अभी सारा विश्व तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहा है कि नहीं कर रहा? महाकुंभ लगा हुआ है, सब स्नान कर रहे हैं। अच्छा, मन में देखो, गंगा मैया पाप ताप काटती हैं, बात किसी से छिपी नहीं है। सारे संसार का पाप इस समय तीर्थराज प्रयाग धो रहे हैं। अब तीर्थराज प्रयाग में 50 करोड़ लोग अपना पाप धो चुके हैं, हमारे आपके जैसे। कितने पाप का कोटा जमा होगा, जरा विचार करिए। अब तीर्थराज प्रयाग, हमने संतों के मुख से सुनी जो कथा है वो आपसे कह रहे हैं। पूरे वर्ष भर तीर्थराज प्रयाग पूरे संसार के पाप ताप काटते हैं, और जब वो सारे पाप ताप प्रयागराज के समक्ष इकट्ठे होते तो रामनवमी के दिन स्वयं तीर्थराज सरयू मैया में आकर स्नान करते हैं। तो पूरे संसार का जो पाप ताप अभी तक तीर्थराज प्रयाग धो रहे थे और इकट्ठा था, वो सारा पाप ताप जब सरयू मैया में तीर्थराज स्नान करते हैं तो वहां पर जाकर समाप्त हो जाता है। ये हमारी सरयू मैया की महिमा है। ये हमारे रामनवमी के दिन समस्त तीर्थों का जो दर्शन का लाभ होता है, वो स्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। पर भैया देखिए, ये श्री राम कथा है। गोस्वामी जी ने इसी मानस के भीतर लिखा है कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखिए ऐसी। जिसके हृदय में जैसी भावना होती है, ये कथा उसके हृदय में वैसी ही उतरने वाली। एक बात समझिएगा, जिसके चित्त में जैसे श्री राम कथा में त्याग भी है, वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, धर्म भी है, प्रेम भी है, ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है संसार की जो मानस जी में ना हो। पर जिसके जीवन में त्याग की अधिकता है, वो इस मानस जी से त्याग की पराकाष्ठा सीखता है। जिसके जीवन में प्रेम के प्रति रुचि है, वो मानस जी से प्रेम की कला सीखता है। जिसके जीवन में शरणागति के प्रति भाव है, वो इस मानस जी से शरणागत होने की कला सीखता है। और जिसके जीवन में कोई भाव नहीं है, वो कथा में बैठता तो है लेकिन खाली खंभा गिन के जाता है ना, उसके जीवन में फिर कोई असर नहीं। मैंने एक बार एक दृष्टांत सुनाया था कि एक नास्तिक था, परम नास्तिक, पर उसका मित्र बहुत आस्तिक था। तो धर्मी व्यक्ति अधर्मी को भी सोचता है कि ये भी हमारे साथ, अरे कभी ना करे कभी तो कर ले। तो जबरदस्ती भी, अब इस कुंभ में कुछ लोग मन से गए होंगे, कुछ लोग घसीट के ले गए होंगे, अरे साथ में ही चल। तो ये जो आस्तिक था, जो धर्मात्मा था मित्र, ये अपने नास्तिक मित्र को लेकर गया, बोला आज बस चलो हमारे साथ बिहारी जी, बस साथ देने चलो वृंदावन। से कहता है, आहा कितना बढ़िया आनंद आया ना, कितना आनंद, हम कितने सौभाग्यशाली, हमें बिहारी जी की आरती के दर्शन मिल गए। तुमने देखा कि नहीं देखा? नास्तिक को क्या दिखाई दिया, आप सोचिए जरा। नास्तिक ने कहा देखा हमने देखा। क्या देखा? बोला हमने देखा एक पत्थर के आगे सारी दुनिया पागल हुई जा रही थी, ढकेली। तो पुजारी जी दीपक जला के सामने वालों को कह रहे, अरे मूर्खों आंख खोल के देख लो, ले उजाला कर रहे, बाती काब तो देख लो, पत्थर है कछु नहीं है। बार बार वो घुमा के दिखा रहे थे कि पत्थर है, पर ये मूर्ख समझी नहीं रहे, धक्का मुक्की लगा के पड़े हुए। जब इनको तब भी होश नहीं आया, तो पुजारी जी ने पानी छिड़क के भी जगाया कि अब तो होश में आ जाओ, ये पत्थर है, इसके लिए क्यों इतनी धक्का मुक्की और भीड़ मचा के रखी है। पर इन लोगों को तब भी होश में नहीं आया। अब आप विचार करो, इस व्यक्ति को संसार में कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? जो भगवान के समक्ष खड़ा होकर भी भगवान की सत्ता को नहीं समझ पा रहा, इसके जीवन में कथा या भगवान के प्रति क्या ही रुचि होगी। अभी महाकुंभ चल रहा है, जो कई लोग 20-20 किलोमीटर चले वो भी मुस्कुराते चले आए हैं, और कई जो वीआईपी कल्चर में जाकर दर्शन करके उनका भी रोना नहीं खत्म हो रहा है। तो ये भी तो वही बात है कि जिनकी रही भावना जैसे, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है भैया।
इस महाकुंभ में ही गिद्धों को शव नजर आ रहा है, विरोधियों को भीड़ नजर आ रही है, श्रद्धालुओं को श्रद्धा नजर आ रही है और भक्तों को तो केवल अपना भगवान नजर आ रहा है। जो जिस भावना से गया उसको वो भावना उसकी पूरी हो रही है। हम और आप इस कथा में एक भावना देकर बैठे हैं रघुनाथ जी, हमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान की बहुत अधिकता होने पर एक खतरा है, पीछे से अभिमान की एंट्री हो सकती है। बहुत ज्ञानी बन जाइए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अभिमान ना आ जाए। गोस्वामी जी ने कहा जीवन में एक चीज ऐसी है जहां इसको अपनाने के बाद संसार का सारा खतरा खत्म हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वो है शरणागति। शरणागति, शरणागति समझ रहे हैं? आम भाषा में जिसको आप सरेंडर हो जाना कहते हो, जिसको आत्मसमर्पण कह देते हो। कोई बड़े से बड़ा आताताई हो, जिसके पीछे पुलिस ने इनाम रख रखा हो कि ये मिल जाए तो इतना इनाम देंगे जो पता देगा, जिसको देखते ही गोली मारने तक का आदेश हो जाओ, ऐसा भी कोई अपराधी हो, पुलिस सामने आ जाए, ये देख ले अब बचने का चारा नहीं है, उस समय वो अपराधी भी जब हथियार छोड़कर हाथ ऊपर कर देता है तो फिर प्रशासन गोली नहीं चलाता, इसने समर्पण कर दिया। अब इसको इसके कर्म के हिसाब से लेखा जोखा होगा, पर अब हमारे हाथ में नहीं कि हम इसको दंड दें। आत्मसमर्पण में बहुत शक्ति है भैया। में बाकी सब चीजें आपको रोज करनी है। आरती करते हैं तो रोज करेंगे तो फल मिलता रहेगा, पाठ करते हैं नित्य करिएगा तो आनंद मिलेगा, व्रत हवन यज्ञ भी आपको समय समय पर करते रहना पड़ेगा तो फल मिलेगा। एकमात्र चीज है शरणागति। रघुनाथ जी कहते हैं जो जीवन में एक बार शरणागत हो जाए फिर उसे जीवन में दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी चीज है जो जिंदगी में एक बार करनी है, सिर्फ एक बार। जब तक है जिंदगानी भजन करो, 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 जब तक अब
मीरा केवट भजन कर तर गए, मीरा केवट भजन कर तर गए, मीरा केवट भजन कर तर गए, मीरा केवट भजन कर तर गए। राम चरण रति मानी भजन करो, राम चरण रति मानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो। सुघर मनुज तन दिया प्रभु ने, सुघर मनुज तन दिया प्रभु ने, सुघर मनुज तन दिया प्रभु ने, सुघर मनु जीवन दिया प्रभु ने। काहे व्यर्थ गवाए भजन करो, काहे व्यर्थ गवाए भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भवसागर में डगमग डोले, भवसागर में जगमग डोले, भवसागर में डगमग डोले, भवसागर में जगमग डोले। तन की नाव पुरानी जय हो। भजन करो, तन की नाव पुरानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो।
डगमग डोले, ये तन की नाव पुराने भजन करो, जब तक है जिंदगानी भजन करो। जिस प्रकार से किसी भी पवित्र नदी के तट पर जब स्नान करने जाते हैं तो वहां पर घाट की व्यवस्था होती है स्नान करने के लिए, और उन घाटों के अलग अलग नाम होते हैं। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी के भीतर भी घाट है। 4 घाट गोस्वामी जी ने दर्शन कराए मानस जी के भीतर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरी जो यह श्री राम कथा है, जैसे श्री वाल्मीकि जी महाराज ने अपने ग्रंथ का नाम दिया रामायण। राम का अयन अर्थात राम जी के निवास करने का स्थान, भगवान तो ज्यादातर हम जानते हैं मंदिर में निवास करते हैं, तो राम जी जहाँ निवास करे वो स्थान मंदिर कहलाता है। मंदिर में जाने के लिए कई नियम कायदे हैं, कई व्यवस्थाएं हैं। नहा कर जाइए, अशुद्ध अवस्था में नहीं जा सकते, पवित्र होइए तभी मंदिर के भीतर प्रवेश है। इतने बजे मंदिर का पट खुलेगा, इतने बजे मंदिर का पट बंद हो जाएगा, सारे नियम हैं। लेकिन सरोवर में व्यक्ति को अगर जाकर स्नान करना हो तो सरोवर में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। सरोवर में तो व्यक्ति बिना नहाया है किसी भी स्थिति में जा सकता है कि नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी ये जो श्री राम कथा है यह सरोवर है, आवत यही सर अति कठी नाए, राम कृपा बिनु आए ना जाए। गोस्वामी जी ने कहा अगर मंदिर बना दूंगा तो लोग आने में हिचकिचाएंगे। इतना सुंदर दिव्य मंदिर है, गांव वाले ही कहो तो रोज ना आ पाते हैं। कोई सोमवार का नियम होगा, कोई का शिवरात्रि का होगा, कोई का कुछ का नियम होगा। गोस्वामी जी ने कहा ये तो सरोवर है, जो जिस स्वरूप में है, शुद्ध है अशुद्ध है, नहाया है नहीं नहाया है, विकार से रहित है, वो किसी भी रूप में हो वो आकर के इस सरोवर में स्नान कर दे और ये सरोवर उसे समस्त विकारों से रहित बना देगा। कितने भी विकार हों, विषय हों, उसे दूर कर उसे पवित्र बना देगा। गोस्वामी जी महाराज ने 4 घाट जो बताए, इस घाट यहाँ पर कौन कौन से घाट हैं? शरणागति घाट, कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट और भक्ति घाट। 7 कांड के भीतर ये 4 घाट सुशोभित हैं। गोस्वामी जी किस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं? तो गोस्वामी जी महाराज शरणागति घाट पर बैठकर कथा को गा रहे हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते भजू, छाड़ कपट गोस्वामी जी शरणागति के घाट पर बैठे हैं। मैंने अभी आपसे प्रारंभ में कहा ये हमारे आपके जैसे कलिकाल के लोगों के लिए सबसे सरल माध्यम है। केवल जा करके भगवान से जीवन में जो एक बार भी कहते, दोनों हाथ ऊपर करके हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप कहेंगे मानस जी में ऐसा दर्शन क्या कहीं आया है? एक नहीं अनेक बार आया है। जब आप जयंत की कथा सुनते हैं क्या वहां पर शरणागति नहीं है? कितना बड़ा अपराध किया उस जयंत ने। जग जननी के चरणों में चोंच से प्रहार करके भाग गया, माँ के चरणों से रक्त बह रहा। रघुनाथ जी कुपित होकर ब्रह्मास्त्र भी छोड़ देते हैं। सीख का ही था पर रूप तो ब्रह्मास्त्र का लिया था। लेकिन अंत में क्या हुआ? उसका परिणाम आकर जब शरणों में गिरा, शरण में आया और प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया तो प्रभु ने उसको क्षमा किया कि नहीं किया? आगे एक घटना और आती है। विभीषण जी की शरणागति भी किसी से छिपी नहीं है। अच्छा आप जरा विचार करिए, हनुमान जी महाराज की भेंट हुई थी लंका में कि नहीं विभीषण जी से? सबसे पहले देखा ना कि भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। विभीषण जी से वार्ता हुई, आप यहाँ कैसे रहते हैं? तो विभीषण जी महाराज ने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जीवा रहती।
कितनी देर की वार्ता, आगे पता बताया, आप अशोक वाटिका जाइए। जब हनुमान जी चूड़ामणि लेकर लौटे, प्रभु ने वहां की सारी घटना पूछी। हनुमान जी बताइए रावण किस प्रकार से अपनी लंका चलाता है, क्या व्यवस्था है वहां की। हनुमान जी ने सब घटना बताई, माँ की चर्चा की। तो क्या विभीषण जी से भेंट करने की बात नहीं बताई होगी? प्रभु आपके एक भगत जी वहां पे भी रहते हैं, आप ये मत सोचना कि भक्त केवल इस पार है, नहीं नहीं, लंका में भी एक भक्त है। हनुमान जी ने पक्का बताया तो होगा ना। और जब हनुमान जी ने चर्चा करी, पूरी वानर मंडली है, तो सुग्रीव जी तो मुख्य हैं, वो भी अवश्य उपस्थित रहे होंगे। इधर विभीषण जी महाराज ने रावण को समझाया, तात चरण गहे मांगऊ राखो मोर दुलार, सीता देहो राम कह अति हित होई तुम्हार। संत जन कहते अहित प्रिंट हुआ है, पर संतों ने इसका बड़ा सुंदर विवेचन किया कि विभीषण जी ये नहीं कह रहे कि अहित ना होई तुम्हार, विभीषण जी कहना चाहते हैं अति हित होई तुम्हार। क्यों? क्योंकि रघुनाथ जी जीवन में किसी का अहित कभी करते ही नहीं है। जिसे मारते हैं उसको भी तारते हैं, और जिसको तारते हैं उसको तो तार ही देते हैं। विभीषण जी ने कहा अगर आप सीता जी को नहीं देते तो अति हित नहीं होगा, सिर्फ हित होगा। हित क्या होगा? प्रभु अपने बाणों से आपका वध करेंगे और आपको उनका धाम मिलेगा। लेकिन अगर सीता जी को दे देते हो भैया, तो प्रभु के धाम के साथ साथ प्रभु की गोद तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, प्रभु का शरण तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो अति हित हो ही तुम्हारा। रावण को इतनी अच्छी बात बताई, और रावण ने क्या किया? मूर्ख, यहाँ रहते हो और शत्रुओं पर प्रीति रखते हो, तो सठ मिली जाइत नहीं कहो नीति। जिसकी प्रशंसा कर रहे हो ना, वहीं पर जाओ और उसी की बड़ाई करो और उसको जाकर नीति समझाओ, मुझे तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं। चरण से प्रहार किया। उसके बाद भी क्या विभीषण जी ने नहीं समझाया, फिर समझाया, फिर रावण नहीं माना। तब कहा विभीषण जी ने अब मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई भी दोष मत देना। मैं समझ गया कि अब तुम्हारी लंका भैया ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि राम जी सत्य संकल्प हैं, उनका संकल्प कभी मिथ्या होने वाला नहीं है। विभीषण जी अपने मंत्रिमंडल के साथ रघुनाथ जी के पास आए। जैसे रघुनाथ जी की शरण में आए, सुग्रीव जी से राम जी ने पूछा मित्र कहिए क्या विचार है? तो सुग्रीव जी ने क्या कहा? आवा मिलन दशानन भाई। ये भी नहीं कहा विभीषण जी वही वाले आए हैं जो हनुमान जी बता रहे थे जिनके बारे में। सुग्रीव जी ने क्या कहा? रावण का भाई आया है प्रभु आपसे मिलने। राम जी ने कहा तो आपका विचार क्या कहता है? अच्छा, हनुमान जी समझ रहे हैं कौन आया, पर हनुमान जी पूरे समय मौन है, आप दर्शन करिएगा। तो हनुमान जी संसार को ये दिखाना चाहते हैं, ये मत समझना हमारी सिफारिश पे विभीषण जी की एंट्री हुई है, ना 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 ना, ये शरणागत वत्सल है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, इनकी लीला देखते जाओ। हनुमान जी मौन खड़े। सुग्रीव जी के हमको तो लग रहा है रावण ने आप पक्का ना आपका भेद लेने भेजा होगा। राम जी ने कहा मित्र मुझ में कोई भेद है ही नहीं, सकल विकार रहित गत भेदा। कोई भेद है ही नहीं तो बोलेगा कि अगर भेद लेने आया तो भी आने दो। सुग्रीव जी ने दूसरी बात कही, मुझे तो लगता है रावण ने यहाँ की स्थिति जानने के लिए भेजा है। राम जी ने कहा तो मित्र ये भी जान लो, जो मुझे जान लेगा फिर उसके लिए संसार में कुछ जानना बाकी रहने वाला नहीं है। यहाँ पर रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को पूर्ण रूप से अवसर दिया कि आप अपना मंतव्य रखिए, आप मेरे मित्र हैं, आपका पूरा अधिकार है। सारी वार्ता हो गई। अंत में रघुनाथ जी ने कहा मित्र अपना अहित या हित विचार करके अगर कोई शरण आए को त्याग दे तो उससे बड़ा पाप का पुंज इस संसार में दूसरा कोई नहीं। ये भेद लेने आए हों, ये रहस्य जानने आए हों, ये हमारे दल की नीति समझने आए हों तो भी कोई बात नहीं, आए तो विभीषण जी शरणागत बन के हैं ना। और फिर जब विभीषण जी पहुंचे तो श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भव धीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। ये कितना बड़ा उदाहरण है शरणागत वत्सल का, आप जरा दर्शन करिए। शरणागत घाट पर बैठे हैं गोस्वामी जी। आगे चर्चा आई कर्म कांड घाट की।
जहाँ पर मानस जी के द्वितीय श्रोतावक्ता के बीच कथा आगे बढ़ती है। तीर्थराज प्रयाग की ही वह स्थली है। ये कर्म कांड का घाट है। भरद्वाज जी ने कथा सुनी है और याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई है। और जब प्रभु वन गमन में जाते हुए मार्ग में भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं, तब भरद्वाज जी ने कहा है, कर्म वचन मन छाड़ चल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। हम मूलतः जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? क्रम से मन, क्रम और वचन। भरद्वाज जी ने सबसे पहले कहा कर्म, वचन, फिर कहा मन। कर्म कांड के घाट पर बैठकर चर्चा हुई। यहाँ पर कर्म प्रधान चर्चा है। आगे भगवान शंकर ने जब कैलाश पर्वत पर चर्चा आरंभ की, ये ज्ञान घाट है। बाबा का पूरा जीवन यह बात बताने में संसार को बाबा संदेश देते रहते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अरे सत्य हरि भजन जगत सब सपना। संसार का सबसे बड़ा सत्य ये है भवानी कि राम जी के भजन के अलावा दूसरा कुछ सत्य है ही नहीं।